तो मुझे कुछ जानकारी लेनी थी सर आपसे। मुझे कुछ डाउट है, तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और मैंने देखा, काफ़ी अच्छी जानकारी लगी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। जी बताएं। सर मैं एक्चुअली में इन चीज़ों में ज़्यादा मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं, ना तो कुछ पता है, मगर कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ओम चैंटिंग है या कुछ है, तो ये भी तो एक प्रकार से आवाज़ को अच्छा बनाता है। और एक बात की जाती है कि कंठ चक्र साधना, तो मतलब कि चक्र साधना जो की जाती है इसमें रिस्क है, मगर जैसे कोई फिल्म जगत से जुड़ा है, उसको आवाज़ अच्छी करनी, तो 5 मिनट या 6 मिनट ओम चैंटिंग कर लिया, तो इससे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस देखा है कि आवाज़ अच्छी बन जाती है, मधुर बन जाती है। वो भी तो एक कंठ सही करता है, तो इसमें और उसमें कुछ अंतर होता है क्या, कंठ चक्र जो साधना की जाती है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी गुरुजी। और इतना अच्छा प्रश्न करने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों के वार्तालाप को, पूछे गए प्रश्न को, बताया गया जवाब को हम चैनल पर डालते हैं जी तो इससे अन्य लोगों का भी कल्याण होता है। तो आपने प्रश्न बड़ा ही अच्छा किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। जी। तो फिलहाल ओम के बारे में आप कितना जानते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ सर, ओम चैंटिंग ऐसे 5 मिनट 6 मिनट करता था, बहुत रिलैक्स मिलता था। फिर बाद में एक डर बैठ गया कि जो मतलब कि चैंटिंग करोगे या जैसे कंठ चक्र साधना से लोग मतलब कि विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसा एक संतवानी उनका यूट्यूब चैनल वो सब बता रहे थे, तो मुझे बहुत एकदम से डर बैठ गया कि जैसे कंठ चक्र जागरण होना और एक मतलब कि एक आवाज क्लियर होना, फिर उसमें इसमें अंतर नहीं है क्या? कंठ चक्र तो अलग हो गए ना उससे, फिर उसको इस चीज से जैसे रिलेट कर रहे हैं, तो ये चीज हमको अलग लगता है। जी, दोनों चीजें अलग हैं। जी आवाज को अच्छा करना, बहुत जी ज्यादा जी आवाज को, मतलब आवाज में हम बहुत ज्यादा जो नेचुरल हमारी साउंड है, जी गुरु जी। तो हम बहुत ज्यादा तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको जो है हम खूबसूरत बना सकते हैं, हल्का फुल्का। जी जैसा कि आपने कहा कि ओम का चैंट करके, तो जी सबसे पहले अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। आपने कहाँ जानकारी देखा, किससे पूछा, क्या जाना, वो मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जी इतना जी जरूर कहूंगा कि जो भी चीजें हैं आपके अंदर, वो भ्रम है, सत्यता नहीं है उसमें। जी गुरु जी। और कंठ चक्र खुलने के बाद में आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा भ्रम है आपका, अथवा किसी जी का जी भी, जी जी। कि कंठ चक्र खुलने से आपके साउंड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। ओम चैंटिंग का आपके साउंड, आपके वॉइस का सुंदर होना, अच्छा होने से भी ओम चैंटिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। जी जी दोनों का ही इन चीजों से मतलब, जो आपकी स्थूल चीजें हैं, इनसे इनका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन इतना समझिए कि अगर आप चैंटिंग करते हैं ओम का, तो आपको विशेष जी। शांति, संतुष्टि प्राप्त हाँ होती हाँ है। सर, और यही, ये वाला एक्सपीरियंस मुझे मिला अब है। जहाँ तक कि ओम की बात करेंगे, आप उद्देश्य आपका क्या है, उसके अनुसार जब मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है। अन्यथा जी। लोग उद्देश्यहीन होकर के साधना करते हैं, उनको पता नहीं होता मैं किस हम्म। पर्पज से, मेरा लक्ष्य क्या है, था मुझे क्या करना चाहिए। जी जी अच्छा, अब बात करते हैं कि जो आपने कहा कि मतलब दिक्कत हो जाती है कंठ चक्र खुलने या कंठ चक्र की साधना में या कुंडलिनी शक्ति की साधना में, तो जी ये सिर्फ अपना भ्रम है और ऐसा कुछ जी नहीं है बिल्कुल भी। ये आप कह सकते हैं अफवाह है और भ्रम और भ्रांति फैलाने वाली चीजें हैं। और जी ओम की बात अगर आप करेंगे, तो स्वयं ओम अपने आप में पूर्ण है। ओम की साधना करके कोई भी साधक जो है, अगर विशेष विधि से उसका जाप करे, विशेष गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में साधना करे, तो फिर जी। साधक को जो है पूर्णता की प्राप्ति सिर्फ ओम की साधना से ही प्राप्त हो सकती है। और अच्छा। यही परम सत्य है। वो हर हाँ प्रकार सर। के सुपर नेचुरल पावर से युक्त हो सकता है, अगर वो जी विधि जी पूर्वक जो है, और बहुत सारे नियमित जो नियम होते हैं उन सभी का जी अगर पालन करता है, तो जी इन्हीं को माध्यम बना के वो कुंडलिनी शक्ति का एक कह सकते हैं कि प्रचंड जो है साधक बन सकता है। जी जी तो यहाँ पे कोई भी साधना हम करते हैं, तो हमारी शक्तियों को ही वो बैलेंस करता है, संतुलित करता है।
जी जी शक्ति के, हमारे शरीर के जो मुख्य रूप से शक्ति केंद्र हैं, उन जी वही वो मंत्र जो है बैलेंस कर, सबसे पहले उनको ही बैलेंस करता है। जी जी वो बैलेंस करने के बाद में फिर वह मंत्र जो है हमारे जो ग्रह हैं, जी हमारे जो कर्म है, फिर उनको जी बैलेंस करता है। जी जी फिलहाल आपको विषय नहीं हो तो मैं ये जानकारी देना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये विषय लंबा है। सही यहाँ सर, पे मैं हम आपको ज्यादा। सिर्फ इतना बताना चाहेंगे जी जी कि कंठ चक्र की जो साधना है वो एक पूरा का पूरा अलग विषय है, और अच्छा ओम चैंटिंग पूरा अलग विषय है, और अच्छा अच्छा। आपका जो उद्देश्य है वो टोटल अलग विषय है। जी जी कोई भी साधक कंठ चक्र को खोल करके बहुत खूबसूरत सुरीली आवाज उसको प्राप्त नहीं होती है, अथवा जी ओम की चैंटिंग करके आपकी आवाज बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएगी, ये भी गलत है। जी और आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सारी चीजें होती हैं। जी जी इनका कोई रोल ही नहीं है दूर दूर तक। जी और जी। यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो यह एक जो है, कह सकते हैं जी कि संयोग ही कहा जाएगा। हाँ, ये तो बात